हेलो नमस्कार ब्रदर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर होगा, डीपीआई में बात की जा रही है और मुख्यमंत्री जी से भी बात की जा रही है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। और अतिथि शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इनको अगले सत्र में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो अतिथि शिक्षक जो कार्यरत हैं वो जो निकाल दिए गए उनको नए सत्र में रखा जाएगा प्राथमिकता के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मध्य प्रदेश के जो कार्यरत अतिथि शिक्षक उनको रखा जाएगा और जो निकाल चुके हैं किसी कारणवश उनको पुनः नियुक्त करके नए सत्र में रखा जाएगा। ऐसा कन्फर्म किया है डीपीआई आयुक्त ने। और अतिथि शिक्षकों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। सुनील से परिहार जी की बात हुई डीपीआई में, क्या कहना है इसका अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, नियुक्ति को लेकर। आप वीडियो बने, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ये अपडेट पाने के लिए। आज हमारी टीम भोपाल में है और लगातार अतिथि शिक्षकों के हित में हम जो प्रयास कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो सभी अतिथि शिक्षक साथी एक असमंजस को दूर कर रहे हैं। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि आगामी अतिथि शिक्षक भर्ती में सिर्फ पात्रता पास की एंट्री होगी। आप इस बात को अच्छे से समझ लें। जो वर्षों से काम कर रहे हैं, चाहे वो पास हो, फेल हो, प्रशिक्षित हो या अप्रशिक्षित हो, आप सभी कार्य करते रहेंगे, सिस्टम में बने रहेंगे, किसी भी तरह की भ्रांति ना पालें। दूसरा, वर्षों की सेवा के बाद जो साथी सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर इससे बाहर हो गए थे, आगामी अतिथि शिक्षक भर्ती में आपको भी अनुभव के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी। इस तरह का प्रयास हमने किया है। जो भी रिक्त पद हैं वहाँ पर सिर्फ आपको अवसर मिलेगा और जो पहले से कार्यरत हैं, जो साथी काम कर रहे हैं, वो साथी यथावत कार्य करते रहेंगे। जिन साथियों के अनुभव प्रमाण पत्र बन गए हैं वो उसकी जानकारी पैनल में दर्ज करवा लें। जो पात्रता पास हैं वो पात्रता पास की जानकारी दर्ज करवा लें, वेरीफाई करवा लें, ताकि वो पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगे। अभी जनजाति विभाग के अतिथि शिक्षकों की बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने भी, काफ़ी लोगों ने पत्र लिखकर भी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने का, पात्रता पास की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करवाने का आग्रह किया था। उसके लिए भी हमने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय और आयुक्त जनजाति विभाग से आग्रह किया है। आप लोगों की जानकारी भी जल्दी से जल्दी पोर्टल पर दर्ज हो, आप लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र भी बनाए जाएं और स्कूल शिक्षा विभाग की तरह जनजाति विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगे। यदि बहुत सारी जगह से शिकायत आ रही है कि कुछ संकुल प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी सिर्फ पात्रता पास की जानकारी रखने वाले साथियों के ही अनुभव प्रमाण पत्र बना रहे हैं। कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों से मैंने बात की थी और उनसे मैंने आग्रह किया था कि ये अनुभव प्रमाण पत्र सभी अतिथि शिक्षक साथियों के बनाएं और उन्होंने सहमति भी दी है। कुछ ने ये तर्क दिया था कि हम अपनी सुविधा के लिए, कि एकदम से भीड़ ना बढ़े और पहले पात्रता पास वालों की बना देते हैं, उसके बाद अन्य लोगों के बना देंगे। फिर भी यदि कोई आपके अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट नहीं करता, आप शिकायत करिए। पूरे काम DPI के भरोसे ना छोड़ें, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। सभी साथी यदि ये समझेंगे कि हमारा पूरा काम DPI कर देगी, तो ये आपकी भी भ्रांति है। आप अपने संकुल से, अपने HM से, अपने DO से जाके मिलें, उनसे बात करें, उनको बताएं क्या दिक्कत आ रही है और वहीं जिला स्तर पर उसका समाधान करवाने का प्रयास करें। जो भी संबंधित संगठन के जिला अध्यक्ष हैं
आप लोग भी जिला स्तर पर जो दिक्कतें आ रही हैं उनको देखें, ताकि एकदम से पूरी की पूरी समस्याएं भोपाल तक ना आए। हर समस्या का समाधान भोपाल से संभव नहीं है, कुछ हमको भी काम करना पड़ेगा। हमारे हित के लिए हमको भी थोड़ा भागदौड़ करना पड़ेगा। आप सभी साथी अपने लिए अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भागदौड़ करें और जिला स्तर से बनवाने का प्रयास करें। रही बात तारीख बढ़ाने की, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने की और पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवाने की जो तारीख है वो 5 अप्रैल तक बढ़ाई जाए। और संभवतः तारीख बढ़ भी जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी आप अपने काम कर लें। एक और बात, बहुत से साथियों ने आग्रह किया है कि अभी पोर्टल पर सिर्फ 2018 या उसके बाद जो पात्रता परीक्षा हुई है उसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो रही है, लेकिन अतिथि शिक्षक व्यवस्था 2008 से शुरू हुए। बहुत से साथियों ने 2008 की और 2011 की पात्रता परीक्षा भी पास कर रखी है। हमने उन साथियों के लिए पत्र लिखा है, अधिकारियों से आग्रह किया है कि उनकी पात्रता पास की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जाए, ताकि पुराने अतिथि शिक्षक साथियों का किसी भी स्थिति में अहित ना हो। बहुत से साथियों का आग्रह था अतिथि शिक्षक जो 40% अंक या उससे ज्यादा लाए हैं, या कहना चाहिए शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षा थी उसमें 10% अहर्ता अंक कम करने के लिए काफी लोगों ने निवेदन किया है। ये बात 1 वर्ष पहले लगभग मार्च या अप्रैल 2023 में हमने एक प्रस्ताव माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी से मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को भिजवाया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी दोबारा से हमने उसके संबंध में चर्चा की है, अधिकारियों को अवगत करवाया है कि अतिथि विद्वानों के लिए या सहायक प्राध्यापक भर्ती में जो पात्रता परीक्षा होती है, राज्य पात्रता परीक्षा, उसमें अहर्ता अंक 40 और 35% रखे गए। बहुत से साथियों ने वर्ग 1 की परीक्षा दी थी, डिस्क्वालीफाई थे, लेकिन उनके अंक 40% से ज्यादा थे। ऐसे साथियों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और उस याचिका के माध्यम से कोर्ट ने उनको चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। हमने उसका भी जिक्र किया है। ईडब्ल्यूएस को सरकार 10% की रियायत दे रही है, लेकिन वर्षों से जो 16 वर्षों से जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, क्या ईडब्ल्यूएस की तरह 10% की रियायत अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल सकती? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और फिर से हमने इस मुद्दे को उठाया है, अधिकारियों के सामने रखा है, माननीय मंत्री जी के सामने भी रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखेंगे, ताकि किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षकों का अहित ना हो। जहां से भी उनका भला हो सकता है वो सारे रास्ते हम अपना रहे हैं, उन सभी रास्तों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम सिर्फ आपके प्रतिनिधि हैं, निर्णय सरकार करती है। हम अपनी समस्याओं को अधिकारियों और मंत्री जी तक भेज देते हैं। करना नहीं करना वो सरकार के हाथ में है, लेकिन जो अतिथि शिक्षकों के मुद्दे हैं उनको लगातार हम उठाते हैं। अतिथि शिक्षकों के मुद्दों पर लगातार चर्चा करते हैं, ताकि किसी भी अतिथि शिक्षक साथी का अहित ना हो। आज हमने बड़ी विस्तृत चर्चा की, अधिकारियों से आग्रह किया कि भाई भतीजावाद के कारण हमारे पुराने साथियों को एचएम प्राचार्य हटा देते हैं और अपनी मर्जी से किसी को भी रख लेते हैं। बहुत सारे संकुल प्राचार्य बाबू पदों को ही गायब कर देते हैं और बाद में बैकडोर से अपने लोगों को उन पदों पर रख लेते हैं, उनकी प्रोसीडिंग डाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी
आगामी जो अतिथि शिक्षक भर्ती होगी उसमें आग्रह किया है कि 25 अंक जो विसंगतिपूर्ण 25 अंक जो 18-19 में दिए थे वो 25 अंक को खत्म करें सबसे पहले तो, और प्रति वर्ष के हिसाब से सत्र और कार्य के आधार पर प्रति अनुभव के अंक स्कोर कार्ड में जोड़ें ताकि पुराने अतिथि शिक्षकों का नुकसान ना हो। साथियों, अधिकारी हमारी बात से सहमत हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से अनुभव का लाभ सभी शिक्षकों को मिलेगा। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि कोई भी पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक बेरोजगार नहीं होगा। जो हुए हैं उनको रिक्त पदों पर अवसर मिलेगा, रिक्त पदों पर उनको प्राथमिकता मिलेगी। और भी बहुत सारी समस्याएं लोगों की आती हैं, किसी की KYC नहीं हुई। संकुल स्तर से आप लोग प्रयास करें, यदि सॉल्यूशन नहीं होता है तो समस्या समाधान के लिए हमने भोपाल में रविकांत गुप्ता जी रहते हैं, आप उनको लिखित में उनको जानकारी दें कि क्या दिक्कत है। वो उनको भी हमने रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बोला हुआ है। एक एक व्यक्ति कौन क्या शिकायत लेके आया है, उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ, उन सारी चीज़ों पर भी हम चिंतन और मंथन करेंगे। और उसके लिए बहुत सारे साथी यदि 150 रुपये का कोई सहयोग कर देता है तो वो 50 बार गाना गाता है। मैंने उनको भी स्पष्ट कहा कि आप तो उन लोगों के काम करें जो आपके संगठन के सदस्य हैं, उनके आप काम करिए। जो नहीं है सदस्य उनको उनके बल पर जीने दें। आप लोग खुद DPI जाएं, मंत्रालय जाएं, जहां आपको जाना है आप लोग जाएं और आप अपना काम करें। और यदि संगठन के माध्यम से आपको काम करना है तो संगठन से पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, संगठन के लिए आपको सहयोग भी करना पड़ेगा, संगठन का आपको सदस्यता फॉर्म भी भरना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सदस्यता फॉर्म भर के सदस्यता लेगा उन साथियों के ही काम संगठन करे और रजिस्टर मेंटेन करे। आने वाले समय में जब भी हम लाइव आकर जानकारी देंगे या गुप्ता जी लाइव आकर जानकारी देंगे तो वो भी बताएंगे कि इस सप्ताह में या एक महीने में कितने लोगों की शिकायतें आई, कितने लोगों का समाधान हुआ। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके काम हो जाते हैं, उसके बाद वो दूसरा राग अलापने लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमको छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को भी थोड़ा गंभीरता से संगठन का साथ देना पड़ेगा, संगठन को सहयोग करना पड़ेगा। आप संगठन का सहयोग करिए, संगठन के साथ रहिए, संगठन आपके हित में जो भी संभव होगा प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ भोपाल में रह के काम करना, मंत्रालय, DPI, अधिकारी, मंत्री, इन सब के चक्कर काटना, हजारों प्रिंट निकालना, ये सब काम नहीं होते। इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यदि आप 150 रुपये का, 100-200 रुपये का या जो भी आपके काम करवाने के लिए जो खर्च आ रहा है वो यदि आप डोनेशन कर देंगे तो उसमें आपको बुराई नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, आज गुना से 3 सज्जन DPI आए हुए थे और वो बता रहे थे कि हम KYC करवाने आए, जबकि उनके दर्शन में 16 साल से अतिथि शिक्षक हूँ, आज तक मुझे दर्शन नहीं हुए। 16 वाले याद है हमारे और ऐसे लोग यहाँ पे चक्कर काटते हैं और यहाँ फिर उन्होंने कहा भाई साहब हमारा ये काम करवा दो। अब आप आ गए तो करवा के देख लो, करवा लो। काम करवाना इतना आसान भी नहीं है। एक एक काम के लिए कई चक्कर काटना पड़ता है। कभी अधिकारी नहीं है, कभी बाबू नहीं है, कभी कई तरह की दिक्कतें आती हैं, तो इंतजार भी करना पड़ता है। आप सभी से आप सभी संगठन का सहयोग करें, संगठन का साथ दें। हम संगठन के छोटे से कार्यकर्ता हैं, ना तो पिताजी लखपति और करोड़पति हैं, ना हम प्रयास करते हैं कि हमारी समस्याओं को समय से वरिष्ठ अधिकारियों के सामने, मंत्रियों के सामने हम रख सकें ताकि समय से उनका समाधान किया जा सके। और भी अभी मीटिंग है, शाम को बात करेंगे। चलो करो।
बहुत सारी ट्राइबल वालों के लिए हमने बता दिया है कि आप लोगों के में भी जल्दी आदेश होगा और जल्दी से जल्दी आप सब अपनी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएं और पोर्टल पर दर्ज करवाएं। बाकी की जानकारी 8 बजे के बाद पुनः आपको देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।